नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ नया। घर में दरिद्रता कैसे आती है, ये 7 आदतें छोड़ दीजिए, नहीं तो घर में दरिद्रता प्रवेश कर लेंगे। चलिए जानते हैं। दिनचर्या के मानने वाले लोग देर रात तक जागते हैं और सुबह देर तक सोते रहते हैं। शास्त्रों में ऐसी आदत को गलत माना गया है। साथ ही ऐसा करने से चंद्र ग्रह अशुभ फल देता है। इससे मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। सुबह जल्दी उठने से इंसान के दिमाग में नए विचार आते हैं जो आगे बढ़ने में मदद करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो देर तक सोते हैं उनके जीवन में तमाम कोशिशों के बाद भी हमेशा धन की कमी रहती है। बिस्तर पर खाना खाना, कई लोगों की आदत होती है कि वह शाम को और सुबह को बिस्तर पर ही बैठकर खाना खाते हैं। क्या आपको पता है, ऐसा करने से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और घर में दरिद्रता आने लगती हैं। खाली बाल्टी रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अगर बाल्टी में पानी ना हो तो उसे खाली छोड़ने के बजाय उल्टा करके रख दें। जूठे बर्तन, कभी भी रात के समय में जूठे बर्तन न छोड़ें। किचन में रात जूठे बर्तन छोड़ना रसोई को गंदा छोड़ना माँ लक्ष्मी को नाराज कर देता है। ऐसा करने से व्यक्ति के कंगाल हो जाता है। वह कितनी भी मेहनत करे लेकिन ऐसा घर में पैसा टिकता ही नहीं है। कहते हैं कि घसीट घसीट कर चलना। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग जब चलते हैं तो पैर घसीट घसीट कर चलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की यह आदत बहुत गलत होती है। इससे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है। इतना नहीं, आसान का सामना भी करना पड़ता है और दरिद्रता का घर में वास होता है। महिलाओं का अपमान। चाणक्य नीति के अनुसार जो लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देते हैं, उनके घर में भी माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती हैं। लिहाजा यदि आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा रहे तो महिलाओं का सम्मान करें। जिस घर में स्त्रियों को प्रसन्न नहीं रहती हैं, जिन्हें स्त्रियों की आवाज़ 10वां रहने लगता है। नल टपकना, घर में नल के टपकना भी आपकी बरकत में रुकावट बन सकती है। शास्त्रों के अनुसार घर में नल टपकने से भी धन की हानि होती है। शाम के समय खट्टी चीज़ों का दान। शाम के समय रात में किसी भी इंसान को खट्टी चीज़ को जैसे छाछ, दही, अचार दान करना घर आई लक्ष्मी को वापस भेज सकता है। नमक का भी दान न करें। उंगलियों को चटकाना। कई लोगों की आदत होती है कि वह अपनी उंगलियों या गर्दन के हड्डियों को दिन भर चटकाता रहते हैं। सामान्यता के अनुसार इसे खड़ले लक्षण कहते हैं कि इसे जहाँ उम्र कम होती है वहीं से दरिद्रता भी बढ़ती जाती है। और अपशब्द बोलना। जो लोग दूसरे से अपशब्द बोलते हैं और दूसरे अपमान करते हैं उनके पास भी ये पैसा ऐसा नहीं टिकता, बल्कि लोग यदि अमीर भी होते हैं तो उन्हें भी अपनी इस बुरी आदत के कारण कंगाल होने में देर नहीं लगती। अहंकार, धोखेबाजी में ऐसी आदत है जो व्यक्ति को बर्बाद करके ही छोड़ता है। थाली में भोजन छोड़ना। शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर हम अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें थाली में खाना छोड़ने का मतलब अन्न का अपमान समझना जाता है। इसलिए थाली में सिर्फ न खाना डालें जितना आप खा सकें। बेवजह भोजन बर्बाद करने में आपको कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। इस रीति से माता लक्ष्मी भी नाराज हो सकती हैं। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि अपमान शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि जिन घरों में बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है नहीं किया जाता है, रास्ते में मिले किसी बुजुर्ग का सम्मान लक्ष्मी जी के कभी नहीं ठहरती। इसका कारण यह है कि बड़े बुजुर्गों का गुरु स्वरूप माना जाता है, जिनमें भगवान विष्णु का वास माना गया है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने से देवी देवता खुश होते हैं। हाथ में नमक देना। ऐसी मान्यता है कि अगर आप नमक घर की नकारात्मक ऊर्जा को शोषित करता है। आप अगर किसी को नमक दे रहे हैं तो उसे हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। कहते हैं कि
जब भी आप किसी को नमक दे तो उसे बर्तन में रख कर ही दे। नशा करना, जो व्यक्ति का नशा करता है उसके घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता, दरिद्रता बनी रहती है। नशे की लत की व्यक्ति की उम्र कम कर देती है और मादक चीज़ों का सेवन करने से राहु का विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। झूठी थाली को आप छोड़ना, खाना खाने के बाद अपनी झूठी थाली छोड़कर उठ जाना अच्छी आदत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कभी सफलता नहीं मिलती। कहते हैं कि खाना खाने के बाद यदि झूठ बर्तनों को सही स्थान पर रख दिया जाए तो शनि और चंद्र के दोष दूर होते हैं और साथ ही लक्ष्मी जी भी प्रसन्न भी मिलती रहती हैं। साफ सफाई, घर की साफ सफाई के साथ ही बाथरूम की सफाई करना बहुत ज़रूरी होती है। अक्सर लोग नहाने के बाद बाथरूम को गंदा ही छोड़ देते हैं। ऐसा करने से चंद्र के अफल की प्राप्ति होती है। जिन घरों के बिस्तर अवस्थित रहते हैं यानी बिखरे हुए रहते हैं, वहाँ राहु का शुभ प्रभाव देखने को मिलता है और बिस्तर सही नहीं होने से व्यक्ति की दिनचर्या पर भी असर होता है, उसका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। साथ ही ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है। चिल्लाकर बोलना, कभी चिल्लाकर नहीं बोलना चाहिए और क्रोध को भी शांत रहना चाहिए। चिल्ला कर बोलने से शनि का शुभ प्रभाव पड़ता है, इसलिए आप शांत रहकर अपने कार्य को पूरा करें और फालतू की बातों से दूर रहें। ऐसा करने से आप शनि देव वहाँ पर प्रसन्न रहते हैं। गंदे और मैल वस्त्र धारण करने से जो लोग साफ सफाई में रहना पसंद नहीं करते उनके साथ भी गरीबी का साथ जीवन भर रहकर रह जाता है। लोग नियमित रूप से नहीं नहाते, दांतों को सफाई नहीं करते हैं तो गंदे कपड़े पहनते हैं, घर आदि की सफाई नहीं करते तो उनका सारा धन बीमारियों के इलाज के में खत्म हो जाता है। कहते हैं कि दूसरों की कमियां निकालने वाले लोग, गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग स्वभाव से आलोचक हो यानी हमेशा किसी दूसरों की कमियां निकालते हैं तो दूसरों के बारे में बुरा कहते हैं तो बोलते हैं, माता लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती हैं। दूसरों पर बेवजह चीखने चिल्लाने पर गुस्सा होने का स्वभाव हो तो जीवन भी दरिद्रता आती है। माता लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती हैं। दूसरों पर बेवजह चीखने चिल्लाने के गुस्सा होने का स्वभाव हो तो जीवन में दरिद्रता आती है। आचार्य चाणक्य के मुताबिक जरूरत से ज़्यादा खाने वाला व्यक्ति कभी धनवान नहीं बन पाता है। ऐसे व्यक्ति के घर में दरिद्रता वास करती है। दरिद्रता व्यक्ति को गरीब बनाती है। साथ ही ज़्यादा खाने वाले व्यक्ति की सेहत भी खराब रहती है। मेहनत से बचने वाले लोग और कोई व्यक्ति परिश्रम से ही जी चुराता है, सौंप गए कार्य को ढंग से नहीं करता तो माता लक्ष्मी भी उससे नाराज हो जाती हैं। गरुड़ पुराण में लोगों को अपने इस स्वभाव से बचने के कारण माना जाता है कि वहीं क्योंकि ऐसा व्यक्ति के जीवन में आलसी बढ़ता है और नाखून जो होते हैं नाखून चबाना आत्मविश्वास से कम होने की निशानी है। साथ ही यह बुरी आदत भी कही गई है, बीमारियों के कारण भी बनती है। वही ज्योतिष की नज़र से देखें तो नाखून चबाने की आदत जो होती है कंगाली और बर्बादी को खुद न्योता देने वाली आदत बताया गया है। कुंडली को ग्रह बुरा असर देने लगते हैं, लिहाजा इससे हमेशा बचें। व्यक्ति को मीठे बोल बोलना चाहिए। कड़वे बोल बोलने वाले शख्स को कोई पसंद नहीं करता। व्यक्ति बात बात पर दूसरे को आहत कर खुद नुकसान कर लेता है। ऐसे व्यक्ति को कोई मित्र नहीं बन पाता, उसके दुश्मनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। अनहेल्दी डाइट लेना, जो लोग अनहेल्दी भोजन करते हैं वो हमेशा अस्वस्थ रहते हैं। ऐसे में अगर धनवान बनना है, दरिद्रता से पीछा छुड़ाना है तो भोजन की आदत में बदलाव लाएं और अपनी लाइफ स्टाइल में हेल्दी भोजन, व्यायाम, योग आदि के शामिल करें। जूते चप्पल और व्यवस्थित रखना, ऐसे लोग जो जूते चप्पल को व्यवस्थित नहीं रखते हैं उन्हें अपने काम काज के बार बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर पर घर के मुख्य दरवाजे के सामने जूते चप्पल कभी न रखें। ऐसी जगह पर माँ लक्ष्मी की भी वास नहीं करती। यहाँ तक कि हमें फटे जूते
इससे भी घर की दरिद्रता आती है। बुरे लोगों के साथ दोस्ती, अगर आप बुरे लोगों के साथ दोस्ती निभा रहे हैं तो उनके साथ उठते बैठते हैं तो चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते हैं और हमेशा गरीब ही रह जाते हैं, दरिद्रता का सामना करते हैं। पैर हिलाना, ज्योतिष शास्त्र में बैठे बैठे पैर हिलाना की आदत को बहुत ही अशुभ माना गया। ऐसी स्थिति को व्यक्ति को मानसिक तौर पर कमजोर होने का इशारा है। साथ ही कुंडली में चंद्रमा को कमजोर करके तनाव का शिकार बनाता है, घर में दरिद्रता लाता है। पशु पक्षियों में जानवरों को भोजन न देना, पक्षियों को दाना डालने और बेजुबान जानवरों को भोजन कराने से बहुत पुण्य मिलता है। कहते हैं कि इससे कुंडली के शुभ प्रभाव ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। खास तौर पर इससे बुध ग्रह मजबूत होता है। इससे करियर की रुकावटें दूर होती हैं। लालच का भाव रखने बड़े बुजुर्गों ने हमेशा ही लालच को बुरी बला नाम दिया है, इसलिए जितना संभव हो सके इस बुरी बला से दूर बना लें। लोग लालच सुखी परिवार और यहाँ तक के को भी नष्ट कर देती है। साथ ही लालची व्यक्ति गलत मार्ग को अपनाने वाला लगता है। ऐसे लोग कभी सुखी जीवन नहीं जी पाते हैं। तिजोरी के पास झाड़ू या अलमारी जिसमें रुपए गहने रखते हैं उसके पास झाड़ू न रखें। कैश लाकर को इस तरह रखें जो घर के उत्तर दिशा खुलता है। लॉकर को एक दिशा तस्वीर से घर सुख समृद्धि आती है। कई बार लोग अलमारी में चाबी लगा कर ही छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन में हाथ धोता है। तिजोरी रखी है, अलमारी जिसे रुपए रखते हैं उसे हटा दें, ऐसा करना शुभ माना जाता है। घर के टूटे फूटे बर्तनों को खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को साथ बैठकर खाने के दौरान सभी के साथ उठना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर घर दरिद्रता का वास होता है। जिस घर में मुद्रा शरीर एक दिन अधिक पड़ा रहता है, मुर्दा शरीर, वहाँ दुर्भाग्य के साथ साथ अन्य राक्षस भी निवास करने लगते हैं। जिस द्वार से गाय भैंस घोड़ा आदि जानवर भूखे प्यासे लौट जाते हैं उसे घर में दरिद्रता वास करती है। जो धर्म पारायण नहीं और सदाचार का पालन नहीं करता, अपने नित्य कर्मों को छोड़ना देता है, वहाँ लक्ष्मी चली जाती हैं और दरिद्रता वहाँ अपना घर बना लेती हैं। दक्षिण पश्चिम में स्विमिंग पूल निर्माण नहीं करना चाहिए, इससे घर में और दरिद्रता बढ़ती है। पड़ोसी की ऊंची बिल्डिंग, आपके घर के सामने अगर कोई बहुत ऊंची इमारत है तो इससे आपके घर की प्रगति और समृद्धि का रास्ता बाधित होता है। और घर के बनवाने के या खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, आज आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।